क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। अच्छा गाइस, गेस करो मेरे कौन से हाथ में सिक्का है? गेस। अब तुम पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वेल, गेस करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? तो प्रॉफिट ही होगा, और प्रॉफिट तो सबको पसंद है, फिर वो चाहे सिर्फ 5 रुपए क्यों ना हो, राइट? क्रिप्टो फ्यूचर्स भी कुछ ऐसा ही होता है। एनालाइज करो, इन्वेस्ट करो और एंजॉय करो। गैस ही तो करना है, राइट? नो, मैं मजाक कर रही हूँ। इतना आसान थोड़ी है। अगर इतना आसान होता तो मैं भी वॉरेन बफेट होती या फिर रिया यादव। वेल ओके, हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और आज हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं और सब बेसिक समझेंगे हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। अब तुम पूछोगे कि ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? वेल, ये एक तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं और इनके थ्रू यू कैन गेट एक्सपोजर टू वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एसेट्स रादर देन डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद द एसेट देमसेल्व्स। उनके डेरिवेटिव्स हैं, ये एसेट्स से बनते हैं। मतलब जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में डायरेक्टली एसेट्स को बाय एंड सेल करते हैं, डेरिवेटिव्स के केस में एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनता है रिवॉल्विंग अराउंड द एसेट ऑन द स्पेक्यूलेटेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट एसेट। नाउ according to Google, crypto futures contracts represent the value of a specific crypto at a specified time. These are agreements between traders to buy or sell a particular asset at a predetermined price on a specified date in the future. Market sentiments, indicators और आपकी रिसर्च के बेसिस पर आपको डिसाइड करना होता है कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, और इस मूवमेंट पर आप बेट लगाते हो। You are quite literally trying to predict the price of the future. If your judgment is correct, तो प्रॉफिट आपका होगा, और अगर गलत हुआ तो लॉस भी आपका होगा। सो फ्यूचर्स में ट्रेडर गेन करेंगे या लूज करेंगे, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पे एंड द फ्यूचर प्राइसेस पे। जैसे ट्रेडिंग में बाय और सेल कर सकते हैं, फ्यूचर्स में ये ही टर्मिनोलॉजीज गेट रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब है आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि उस एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, और शॉर्ट का मतलब है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि इस एसेट का प्राइस फ्यूचर में नीचे जाएगा। मैं मान लेती हूं कि बिटकॉइन का प्राइस है ₹100 और आपने ली है एक फ्यूचर्स में ट्रेड जिसमें आपका रिसर्च एंड एनालिसिस के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर बिटकॉइन का प्राइस ₹200 हो जाता है इन द कमिंग फ्यूचर, तो आप ₹100 का प्रॉफिट इनकर करोगे, बिकॉज 100 to 200 is the difference. पर वहीं अगर प्राइस ₹60 हो जाता है तो यू लूज 40 रुपीज ड्यूरिंग द क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेड। अब आप कहोगे कि ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग में भी होता है, तो फ्यूचर्स में क्या लगा? वेल बॉस, CoinDCX के फ्यूचर्स परपेचुअल हैं। इसका मतलब कि आप अपनी ट्रेड इनफाइनाइट टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो अनलेस यू गेट लिक्विडेटेड, अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केट्स। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। मान लो बिटकॉइन स्टैंड्स एट अ प्राइस ऑफ 20,000 रुपीज एंड यू बिलीव कि ये 64,000 रुपीज का हो जाएगा। क्रॉस तो करेगा ही बिकॉज ऑफ प्रीवियस डेटा एनालिसिस। ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखते हैं। तो आप लेते हो एक फ्यूचर ट्रेड ऑफ ₹2,000 वेर यू से दैट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज गोइंग टू राइज टिल 64,000 रुपीज। तो जब तक बिटकॉइन इस प्राइस पर नहीं पहुंच जाता और मार्केट ऊपर जा रहा है, आप प्रॉफिट अर्न करते रहोगे। पर मान लो अगर बिटकॉइन ऊपर जाने के पहले थोड़ा सा पुल बैक लेता है, which usually happens, and it goes below ₹20,000, उस केस में जब तक आपका पूरा कैपिटल लिक्विडेट नहीं हो जाता, यू कैन रिमेन इन द ट्रेड, एल्स यू आर फोर्स्ड टू एग्जिट द ट्रेड। दिस इज नोन एज हार्ड लिक्विडेशन। इस एग्जाम्पल के केस में सिंस आपने 2000 का ट्रेड लिया था, आप लिक्विडेट नहीं होगे जब तक BTC का प्राइस डजंट टच 18,000। गॉट इट? 2000 का डिफरेंस। Just like every other financial product, futures too come with risks and perks. अपनी रिस्क एपेटाइट के ऊपर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप लिक्विडेट हो जाते हो, मतलब आपका पूरा पोजीशन नील हो जाता है, तो यू शुड लूज ओनली उतना ही विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। अब इससे पहले कि हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बेनिफिट्स डिस्कस करें, अगर आपको अभी तक का कंटेंट अच्छा लगा और समझ आया क्रिप्टो फ्यूचर्स होता क्या है, देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द
channel for more such amazing content और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि जब भी कोई वीडियो हम लेकर आए आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए इसके बेनिफिट्स देखते हैं। फर्स्टली 24/7 क्रिप्टो मार्केट। ट्रेडिशनल एसेट्स के केस में आपको फ्यूचर्स ट्रेड पर टाइम बाउंडेशन होती है, पर क्रिप्टो के केस में 24/7 मार्केट्स हैं which provide you more exposure and therefore more opportunities. And since CoinDCX futures run करता है perpetual agreement, you can hodl as long as you do not get liquidated. Second, high risk to reward ratio. Futures has a high risk to reward ratio. Best part is that उस reward पर 30% टैक्स नहीं लगेगा। Third is simplicity. Unlike traditional assets, crypto long and short करना उतना ही आसान है जितना buy and sell करना। एक्सचेंजेस के थ्रू आप लेवरेज यूज कर सकते हो और कम कैपिटल के साथ भी ज्यादा प्रॉफिट्स ऐड कर सकते हो। If you want us to create a separate video to understand leverage and how it can actually help you with your crypto futures, then let us know in the comment section below. हमेशा याद रखें कि with great leverage comes great risk too. So you must have risk management strategies in place before you start trading and using leverage for your crypto futures trades. वैसे did I tell you that CoinDCX ऐप पर आप crypto futures भी कर सकते हो? रुको जरा सब्र करो, पूरा बताते हैं। बिना पूरा फंडा समझे ट्रेड करने बिल्कुल मत बैठ जाना। Stay glued to this channel for more basic and advanced videos around crypto futures trading. Pro trader नहीं बनाया तो मेरा नाम भी रिया नहीं, ठीक है? Now let us know all your future related doubts in the comment section below और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे doubts को clear करने का, so that you have a better understanding of crypto futures and you can start trading. अब जाने के पहले ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, happy investing, happy futures and bye bye. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।